क्या आपने कभी सोचा है कि जो डील्स शार्क टैंक इंडिया में होती है वो असल में कितनी पूरी होती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि शो में हुए 65 डील्स में से सिर्फ 27 डील्स ही सच में पूरी हुई है। मतलब 58% डील्स बस दिखावे के लिए हुई थी। और यही नहीं, कुछ स्टार्टअप्स जो शो में फंडिंग लेकर गए थे वो बाद में बंद हो गए। एग्जाम्पल के लिए मीटियोर, जो एक फार्मिंग स्टार्टअप था, शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में फंडिंग लेकर आया था, लेकिन 2023 में उसकी कंपनी बंद हो गई। सिर्फ यही नहीं, कई एंटरप्रेन्योर्स को शो में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने बिना किसी शार्क की मदद के लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। एक एग्जाम्पल है अर्बन मंकी, एक स्ट्रीटवेयर ब्रांड जिसे शार्क्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज ये 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच चुका है और इसकी एक मजबूत टीम खड़ी हो चुकी है। तो क्या शार्क टैंक इंडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है? क्या असली इन्वेस्टर्स और डील्स कहीं और हो रही है? आइए जानते हैं इस शो के कुछ सबसे बड़े स्कैम और डार्क सीक्रेट्स। शार्क टैंक इंडिया में कई बार ऐसा हुआ है कि शार्क्स ने टीवी पर इन्वेस्टमेंट की बात कही, लेकिन बाद में डील कैंसिल कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 58% डील्स कभी पूरी नहीं हुई। कई फाउंडर्स का कहना है कि उन्हें फंडिंग प्रॉमिस की गई, लेकिन बाद में शार्क्स ने टर्म्स बदल दिए या डील ही ड्रॉप कर दी। शार्क टैंक में आने के बाद भी कुछ स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं। सिर्फ मीटियोर ही नहीं, और भी कई बिजनेसेस जो शो में फंडिंग लेकर आए बाद में सस्टेन नहीं कर पाए। शार्क्स यानी जजेस की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठ चुके हैं। पीयूष बंसल, लेंसकार्ट के फाउंडर, एक बार अपने कंट्रोवर्शियल कमेंट्स की वजह से इतने ज्यादा बैकलैश में आ गए कि उनके खिलाफ एक ऑनलाइन पिटीशन पर 20,000 से ज्यादा लोगों ने साइन कर दिए। शार्क टैंक में रिजेक्ट होने का मतलब असफलता नहीं होता, बल्कि कई बार ऐसा हुआ है कि जो ब्रड्स शो में रिजेक्ट हुए उन्होंने बाद में खुद को बड़ा बना लिया। अर्बन मंकी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसे इन्वेस्टर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज ये मल्टी मिलियन रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी बन चुकी है। शार्क टैंक इंडिया की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि शो में आने वाले स्टार्टअप्स का सही तरीके से बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता। कुछ केसेस में शार्क्स ने ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्ट करने के लिए चुना जिनकी क्रेडिबिलिटी पर बाद में सवाल उठे। ये दिखाता है कि शो में सिर्फ ड्रामा और टीआरपी के लिए चीजें की जाती है। शार्क टैंक इंडिया एक बिजनेस रियलिटी शो है, लेकिन कई बार इसमें बिजनेस से ज्यादा एंटरटेनमेंट और ड्रामा दिखाया जाता है। इन्वेस्टर्स की लड़ाई, इमोशनल पिचेस और ओवर द टॉप रिएक्शंस, ये सब क्या सच में इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है? जो डील्स ऑन स्क्रीन दिखाई जाती है उनकी असली टर्म्स और कंडीशंस ऑफ कैमरा बदल दी जाती है। शो पर जो इक्विटी और इन्वेस्टमेंट की बात होती है वो बाद में नेगोशिएट की जाती है, और कई बार एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा इक्विटी छोड़नी पड़ती है। शार्क टैंक इंडिया में रिजेक्शन से कई बार स्टार्टअप्स की पब्लिक परसेप्शन खराब हो जाती है। कुछ इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स सोचते हैं कि जो आइडिया शो में रिजेक्ट हुआ वो खराब होगा, लेकिन सच ये है कि कई रिजेक्टेड स्टार्टअप्स बाद में सक्सेसफुल बन चुके हैं। शार्क टैंक इंडिया में जो डील्स होती है उनकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। कौन सी डील्स पूरी हुई, किन टर्म्स पर हुई, कितनी इक्विटी एक्चुअली दी गई, ये सारी जानकारी पब्लिकली रिवील नहीं की जाती। शार्क टैंक इंडिया असल में एंटरप्रेन्योरशिप को इंस्पायर करता है, लेकिन इसमें जो भी ड्रामा और फेक डील्स दिखाई जाती है वो इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट शो बना देती है। तो क्या शार्क टैंक इंडिया असली इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है या सिर्फ एक स्क्रिप्टेड ड्रामा? क्या आपको भी लगता है कि ये सिर्फ शो टीआरपी और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है? कमेंट में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।